डॉक्टर अंजुलिका, जिस तरह से चीजें कही जाती हैं, प्रेजेंट करी जाती हैं, इसमें क्या है? मतलब जनता को अगर चीजें महंगी मिलेंगी, जिस तरह से कोरोना के काल में, कोरोना के समय में लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के रोजगार छिन गए, यहाँ तक कि जो व्यापारी वर्ग था वो भी आज परेशान बैठा हुआ है। जहां पे हम पीतम दिल्ली में हम बैठे हुए, आप नेहरू प्लेस देख लीजिए, गुड़गांव देख लीजिए, एनएसपी देख लीजिए, जहां भी कॉमर्शियल हब्स हैं 30-40% वहां पे जो ऑक्यूपेंसीज थी वो घट गई हैं। लोगों के जो ऑफिसेज थे वो किराए पे नहीं चढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इस तरह से और महंगाइयां बढ़ती जाएंगी तो जनता खाएगी क्या? हो सकता है कि हमारे और आपके लिए उतनी बहुत बड़ी मुसीबत ना हो, लेकिन जिसके लिए जो 350 रुपए रोज जिसको कहा जाता है, अगर ये कमा लेगा तो ये गरीबी रेखा से ऊपर चले जाएगा, उसके लिए तो समस्या है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। और इस तरह की जो खाद्य तेल की स्पेशली हम बात करें तो हर घर में खाद्य तेल तो होगा ही होगा, उपयोग उसका होगा ही होगा, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा है कि उसमें थोड़ा बहुत ऑयल तो हम लोग हमेशा खाते ही खाते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि ये जो तेल के दाम सडनली जो बढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ जमाखोरी है। क्यों है ऐसा? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अभी इस समय तो ये सीजन है, सरसों का ये सीजन है, और इस सीजन में जो इतना ज्यादा महंगाई कर रखी है ये बेसिकली क्रिएटेड है, क्योंकि यहाँ पे जमाखोरी हो रही है। और अगर आप किसी भी ब्रांड में जाएं, सबसे ज्यादा ब्रांड जो मुझे अभी याद आ अंजुलिका रहा जी, है वो मैं एक फॉर्च्यून है। सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। जी जी अंजुलिका जी, एक मिनट। किसी के बैकग्राउंड में साथ के साथ वो शायद यूट्यूब का लिंक भी खुला हुआ है, जिसकी वजह से आवाज वापस आ रही है। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी अगर लाइव देख भी रहे हैं तो उसको बंद कर दें ताकि आवाज वापस ना आए। जी बोलिए अंजुलिका जी। तो मेरा ये कहना है कि अभी ये तो सीजन चल रहा है ऑयल का, क्योंकि मार्च अप्रैल में ही मस्टर्ड ये सीड्स आते हैं और यही यूज होते हैं, राइट। तो अभी क्या है, अभी जब सीजन में ये हाल है तो आगे चल के इसका कैसे हम इसको कितना ज्यादा महंगा होगा हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये मुझे लगता है कि ये क्रिएटेड है क्योंकि जमाखोरी है। और मैं जो कह रही थी, जो मुझे सबसे ज्यादा इस समय याद आ रहा है कि फॉर्चून फॉर्चून अंबानी जी का ब्रांड है, राइट। और अभी मैंने अभी नहीं कुछ मैडम, इधर ही, जी हाँ, अंबानी का नहीं, अडानी का है। अडानी, सॉरी, अडानी का ब्रांड है, जया एक अडानी, ही बात है, एक ही बात है। हाँ एक ही बात है। तो अडानी का ब्रांड है, तो इसमें क्या है कि जितना भी ऑयल है वो सब वही चला जा रहा है। आप उसको खरीद रहे हो, जमाखोरी कर रहे हो और आगे चल करके उसको और भी ज्यादा दामों में बेचने का आपका प्लान है। तो बेसिकली ये क्रिएटेड है, जो स्केर्सिटी इस समय हो रही है, जो हमको दिख रहा है कि इतना ज्यादा भाव बढ़ता जा रहा है और लोगों को इतनी त्राही त्राही लोगों में मची है, वो सिर्फ क्रिएटेड है। और ये यही है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जो मुनाफा है वो अपने दोस्तों को देना चाहती है। बहुत स्पष्ट शब्दों में बताऊं तो उनके हैं कौन, वो सारे के सारे कॉर्पोरेट हैं। तो कॉर्पोरेट को वो फायदा पहुंचा रहे हैं, इसीलिए ये महंगा होता जा रहा है। तो मेरा यही कहना है इस विषय में। जी प्रियांक, ये देखिए, जो फॉर्च्यून का प्रीमियम कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल 1 लीटर पेट बॉटल 189 रुपीज पर लीटर है सर। और ये बिल्कुल अभी इमीडिएट मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया है। तो जो आप 145 कह रहे हैं वो अगेन वही बात है, इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन मैंने हो जाती है। आपको होलसेल रेट बताया, ना कि रिटेल रेट। हाँ, बट हम लोग तो रिटेल रेट की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम जनता के मद्देनजर आज डिस्कस कर रहे हैं कि जनता को क्या महंगाई झेल रही है। देखिए एक फर्क है, जो रेट हम लोग बता रहे हैं वो आपको बता रहे हैं केजी में, ये आप जो रेट दिखा रहे हैं ये लीटर है। लीटर है, हाँ। 910 ग्राम का 1 लीटर, मैंने 90 ग्राम का में 1 केजी में। सही बात है। तो आप उसके हिसाब से तो प्रियांश जी के हिसाब से तो और महंगा हो गया, ये और महंगा हो गया। यस यस, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये तेल ऑलरेडी महंगे चल रहा है और पूरे 1 साल से चल रहा है। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, हम भी यही बताना चाह रहे हैं कि महंगाई ही बढ़ती जा रही है, सस्ता कुछ नहीं हो रहा है। यही हम भी बताना चाह रहे हैं, यही सरकार की निगाहों में लाना चाह रहे हैं कि सरकार कब सोचेगी और कब तक सोती रहेगी। चुनाव 2022 में होने वाले हैं। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम रोक दिए जाते हैं, क्या इस पे किसी भी तरह से सरकार जनता को राहत नहीं दे सकती? इसको डेफिनेटली सरकार को सोचना ही पड़ेगा। वीरेंद्र गोयल जी, जिस तरह से डॉक्टर अंजुलिका ने कहा कि भाई अभी तो क्या, प्रियांक बोलिए, कुछ कह रहे हैं?
इसका सिर्फ तरीका या तो ये है कि ड्यूटी कम कर दे, लेकिन ड्यूटी कम करते ही जितना काश्तकार किसान है वो बहुत ज्यादा लॉस में आ जाएगा, उसको प्राइस बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सरकार कितनी भी, देखिए सरकार के पास भी एक लिमिट है कि वो कितना माल खरीद सकती है, वो भी तो आखिरी में तेल तो मिल वाले ही बना के देंगे ना, सरकार थोड़ा ना बना के देगी। बट प्रियांक, जब आप ड्यूटी की बात करते हैं, जब आप ड्यूटी कम करने की बात करते हैं, तो ड्यूटी तो इंपोर्टेड ऑयल्स की कम की जा रही है, ना कि यहाँ की। यहाँ के किसानों का उससे क्या फायदा होगा? नहीं, लोकल तेल भी सस्ता हो जाएगा ना उस वजह से। चलिए आपके पास वापस आता हूँ प्रियांक, वापस आता हूँ।